नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अब आरजेडी और जेडीयू के कुछ नेताओं को सताने लगा है डर के महागठबंधन और आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार न थाम लें बीजेपी का दामन। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज बिहार के सियासी गलियारों में यही खबर छाई हुई है कि आरजेडी के दबाव से ऊब रहे हैं क्या नीतीश कुमार, क्योंकि जिस तरीके से राजभवन में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात जो वहां के राज्यपाल से हुई है वो भी एक समय पर, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं क्या फिर एक बार नीतीश कुमार थामने वाले हैं बीजेपी का दामन। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के बिहार के दौरे से भी राजनीति काफी ज्यादा गर्मा चुकी है और आरजेडी के नेता लगातार अमित शाह के इस दौरे को लेकर उठा रहे हैं लगातार सवाल। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी नेता सुशील मोदी की इस बैठक यानी कि इस मीटिंग को लेकर जो कि राजभवन में हुई है, यानी कि दोनों एक ही समय पर राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जिसको लेकर जो है वो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या माजरा है। और सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जो हैं वो एक साथ ही कैसे मिलने चले गए राज्यपाल से, और इस मुलाकात के बाद जो है वो लगातार सस्पेंस पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार की मीटिंग थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी ने इसे संयोग कहा है और कहा है कि लेकिन बिहार में अटकलें जो हैं वो लगातार लगाई जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि इस मुलाकात को लेकर ज्यादातर जो अटकलें इसीलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि 2017 में भी इसी तरीके से दोनों जो नेता हैं वो राजभवन पहुंचे थे, यानी कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी, और तब भी नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। और नीतीश कुमार इस बैठक के बाद आरजेडी जो है वो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है, अमित शाह के ऊपर हमला बोल रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की इस बैठक यानी कि इस मीटिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी को डर है कि कहीं महागठबंधन और 2024 से पहले अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं आरजेडी का दामन तो बिहार में एक तरफ सरकार जाएगी और वहीं दूसरी तरफ शायद लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं सपने, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी पार्टियां। वहीं आपके लिए बता दें कि अमित शाह जो कि अभी बिहार के दौरे पर गए थे उसको लेकर भी आरजेडी जो है वो लगातार हमलावर है और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यानी कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तालियों की गड़बड़ाहट में उनका स्वागत हो रहा है। मणिपुर में हिंसा होने के बाद बिहार में शांति की बात कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ अमित शाह की बैठक को लेकर ये भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या बड़ा खेला होने वाला है बिहार में कि एक तरफ नीतीश कुमार और सुशील मोदी का एक साथ राजभवन जाना, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की इसी टाइम पर बिहार का दौरा। क्या बड़ा खेला कर सकती है बीजेपी बिहार में, जिसको लेकर लगातार आज बौखलाहट भी सामने आ रही है जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की, क्योंकि एक तरफ लालू यादव की जो बेटी है वो मणिपुर की हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निशाना साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी यानी कि नीरज कुमार जो हैं वो भी अमित शाह के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और नीरज कुमार जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अमित शाह को अंतर नहीं समझ आता, वो देश के गृह मंत्री बने हैं। अमित शाह को ललन सिंह और नीतीश कुमार का फोबिया हो गया है। बीजेपी में कोई केरल में कहावत है कि कोई मध्य प्रदेश में। नीरज कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 45
140 एमएलए की पार्टी है, लेकिन हमने नाकोदम करके रख दिया है। नीरज ने नीतीश कुमार को विपक्ष की आवाज बताया है। यानी कि एक तरफ जो है वो आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के नेता भी हमला बोल रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि इस मीटिंग को लेकर लगातार खबरें इसीलिए सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से 2017 में चीजें हुई थी, क्या फिर एक बार एनडीए का दामन थामेंगे नीतीश कुमार? और अगर थामते हैं नीतीश कुमार दामन एनडीए का, तो ये बड़ा झटका आरजेडी ही नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए 2024 से पहले होगा, क्योंकि इस विपक्षी एकता को लेकर चलने वाले कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी है। जिस तरीके से विपक्ष को साधने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार की जा रही है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ पार्टियों में एक दूसरे को लेकर जो है वो बयानबाजी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी निशाना साधा है आरजेडी के ऊपर और कहा है कि आरजेडी जो है वो लोकसभा चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। यानी कि एक तरफ आरजेडी को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अगर बीजेपी ये कह रही है कि एक भी सीट जो है वो आरजेडी की नहीं आएगी 2024 में, तो क्या यही बड़ा कारण है कि आरजेडी को समर्थन चाहिए जेडीयू से 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार से कुछ सीटें जीतने के लिए, और इसीलिए वो नहीं इस बात के लिए राजी हैं और ना ही तो रेडी हैं। जो लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी की इस मीटिंग को लेकर राजभवन में। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जो है वो जेडीयू के नेता ललन सिंह को लेकर जो है वो निशाना साधा, और रविशंकर प्रसाद ने जो है वो सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के शीर्ष नेता राम कृपाल यादव, आरसीपी सिंह और नितिन नवीन के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। और उन्होंने इस दौरान जो है वो ललन सिंह को लेकर एक बात कही। अमित शाह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में जनसभा कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जनसभा को लेकर रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये बातें की गई, तो उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह आते हैं और आते रहेंगे, विपक्षी एकता से ना कोई डरा है और ना ही तो कोई डरेगा। ये भ्रष्टाचार और लूट करने वालों का गठबंधन है। क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा घोटाला, क्या सृजन घोटाला, इन सभी को लेकर देश भी समझता और कांग्रेस का काल कैसा था ये सभी लोग जानते हैं। और इसी के साथ रविशंकर प्रसाद ने ये तक कहा कि ये घोटाला करने वालों की जमात है, ये देश में कोई विकल्प नहीं देंगी, बल्कि जेडीयू नेता को मैं बता देना चाहता हूं कि ये विपक्षी एकता की बात भूलिए। रोज लोग पटना में मर रहे हैं, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, उसको संभाल लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ बिहार के हालातों को लेकर बीजेपी लगातार राज्य की सरकार पर हमलावर है और राज्य की सरकार जो है वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साध रही है इन तैयारियों को लेकर, क्योंकि आपके लिए बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। और जब से बीजेपी अकेली है बिहार में, पहले से ही ऐलान जो है वो बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से कर दिया गया है कि बीजेपी इस बार मेजॉरिटी के साथ लोकसभा से लेकर विधानसभा में जीतेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि सुशील मोदी की आज मीटिंग जरूर हुई हो राजभवन में नीतीश कुमार से, दोनों एक ही समय पर राजभवन जरूर पहुंचे हों, पर आपके लिए बता दें कि बीजेपी कई बार इन चीजों से नकार चुकी है कि अब कोई जरूरत नहीं है हमें नीतीश कुमार की या फिर उनके गठबंधन की। पर वहीं दूसरी तरफ राजनीति में कभी भी संभव है किसी के साथ हाथ मिलाना, तो शायद परिस्थितियों को देखकर आगे कुछ भी हो सकता है। 2024 के चुनावों से पहले बिहार की इस राजनीति में देखना अहम रहेगा कि इस मीटिंग के और क्या मायने हैं, जिन पर अभी तक बात नहीं की गई, ना ही तो सुशील मोदी और ना ही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।